सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और साथ ही 11 के बच्चों को भी, क्योंकि आज जो हम ये ग्रामर पोर्शन का एक लेक्चर भेज रहे हैं, ये लेक्चर जो है वो कक्षा 11 के बच्चों के लिए भी है जो कि उनके कोर्स में है। तो कक्षा 11 और 12 दोनों के बच्चे जो है इस वीडियो को देखिएगा और इसे समझ करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। आज हम आपको काव्य सौंदर्य के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। रस, अलंकार और छंद, 3 होते हैं। तो आज हम उसमें से पहला तत्व जो है रस के बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। कुल तो वैसे तो कुल रस जो हैं आपके वो होते हैं 10 रस हैं आपके। कुल 10 रस हैं। श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत, शांत, हास्य, रौद्र, भयानक, बीभत्स और वात्सल्य। कुल 10 रस है। तो हम यहाँ पर 10 रस के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामान्य हिंदी के बच्चों को जो रस पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को जो रस पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। अब अलग अलग तो हम बनाएंगे नहीं बेटा, एक साथ इसीलिए भेज दे रहे हैं। तो जो साहित्य सामान्य हिंदी के बच्चों को जितना रस हमने बताया है वो रस वो लोग पढ़ लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। और कक्षा 12 के जो साहित्यिक के बच्चे हैं उनको तो मैंने वैसे पूरा पढ़ाया ही है, फिर भी जो आपका कटा हुआ है वो छोड़ दीजिएगा। लेकिन कक्षा 11 के बच्चों के लिए हम कतई ये नहीं कहेंगे कि आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक की वजह से कक्षा 12 का कोर्स 30% घटाया गया है। आपका भी कुछ 30% घटाया गया, लेकिन अगले साल पैंडेमिक नहीं रहेगा तो पूरा आएगा, और साहित्यिक हिंदी में पूरा ही रस आता है। तो आप लोग अगर अभी पढ़े रहोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मेरा उसूल है कि ग्रामर पोर्शन जो है वो हम कक्षा 11 में ही खत्म कर देते हैं, जिससे कि 12 में केवल रिवीजन रहे और बच्चों को परेशानी ना हो। तो 11 के बच्चे तो पूरा ही पढ़िएगा। 11 में कुछ कम है, वो कटा हुआ है, वो हम आपको जानकारी दे देंगे। अभी जब रस पढ़ा देंगे तब हम अलग अलग बता देंगे कि कौन कौन सा रस पढ़ना है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मैम आपने पूरा दे दिया, हमारे कोर्स में नहीं था, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि लेक्चर तो एक साथ ही बनता है बेटा, और उसमें से जिसका जितना भाग रहता है वो पढ़ लेता है और छोड़ देता है। तो चलिए, सबसे पहले रस है क्या। अभी तक रस आपने पढ़ा होगा, तो रस है क्या पहले हम आपको ये बता दें कि रस का वास्तविक अर्थ क्या होता है। रस शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत में रस शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है। संस्कृत में जो रस शब्द की व्युत्पत्ति है रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है। अर्थात इसका मतलब हुआ जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। खाने पीने के सामान में भी आप कुछ खाते हो, अच्छा लगता है, तो उसी तरह का आप जो है आपको आनंद मिलता है, तो आप उसके बारे में बताते हो। तो ठीक उसी तरह से साहित्य में आस्वादन हम किस रूप में करते हैं, या तो हम काव्य को पढ़ें, या तो सुने, और या तो उस पर आधारित अगर कोई नाटक हो, अभिनय हो, उससे देखें, तो उससे जो आनंद मिल जाए उसे रस कहते हैं। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल आती नहीं है आपको, तो रसों के बारे में लिखना होता है,
तो इसलिए हमने सिर्फ थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। अब रस का काम क्या है? काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा, ये काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं। अगर काव्य पढ़िए और उसमें हमें रस ना मिले, रसहीन हो, तो उस काव्य को पढ़ने में मजा नहीं आता है। इसलिए किसी काव्य की आत्मा जो है वो रस होती है। जिस तरह से कोई नारी सुंदर तब होती है जब वो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, तो उसी प्रकार से काव्य का एक आभूषण रस भी है, और रस के बिना काव्य का रसास्वादन नहीं लिया जा सकता है। अब रस के कई अंग होते हैं। रस के कई अंग होते हैं, यानी कौन सा रस आप पहचानोगे, वहां पर क्या है, ये पहचान कैसे करोगे, इसके लिए रस के अंग बनाए गए हैं। 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब इसके डिटेल के बारे में हमने लिखा नहीं है, थोड़ा सा केवल हम आपको ऐसे ही मौखिक रूप से बता दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके उसमें आता नहीं है, तो केवल हम ये बता देते हैं कि इसके बारे में अगर आप रस में एग्जाम में लिखेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तो आपको परिभाषा, उदाहरण और स्थायी भाव, ये 3 चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर तो समय का बाउंडेशन होता है, तो समय के अनुसार ही आपको लिखना होता है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप लिख सकते हैं। स्थायी भाव, तो जितने रस हैं सबका अलग अलग स्थायी भाव होता है, तो वो तो हम आपको रस के साथ बताएंगे। और दूसरा है विभाव। विभाव का तात्पर्य होता है कि जो कारण कारण मतलब जो उदाहरण दिया है उसमें कारण कौन है, व्यक्ति, पदार्थ या जो भी हो, दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उसे विभाव कहते हैं। मतलब जो कारण व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी, वो कारण अगर दूसरे व्यक्ति के हृदय में उस रस के स्थायी भाव को पैदा कर देते हैं तो उसे विभाव कहते हैं। फिर है अनुभाव। इसका अर्थ होता है आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। मतलब जब आपके में स्थायी भाव जागृत हो जाए और वो स्थायी भाव जागृत होने के बाद आपके अंदर जो भाव पैदा हो, जो आप चेष्टाएं करें, उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो भावों को सूचना देने के कारण ये भावों के अनु अर्थात पश्चातवर्ती माने जाते। अनुमाने का यानी विभाव पहले आपको मन में, पहले दूसरे व्यक्ति के हृदय में वो स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं। स्थायी भाव जैसे क्रोध होता है, प्रेम होता है, हंसी होती है, ये भाव, जब ये भाव पैदा हो जाता है तो उस भाव के बाद आप कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, वो भाव दिखेगा, तो वो जो भाव दिखता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। और चौथा है आपका संचारी भाव। संचारी भाव जो है, इनकी 33 संख्या निष्फल। इसका अर्थ जान लीजिए। जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। मतलब जो भावनाएं आपके स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करते हैं उस सहयोगी भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि ने संचारी भाव को जो है वो 33, या आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 निश्चित की है, जिसमें
निर्वेद है, आवेग है, दैन्य माने दीनता, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपरंपार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये सारे संचारी भावों के नाम हैं। तो ये संचारी भाव हैं जो मतलब भाव स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। तो उसको डिटेल में हमने नहीं बताया क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, तो हमने इसको नहीं बताया है। अब चलिए रस तो 10 तरीके के होते हैं, जैसे भी हमने पहले आपको बताया, सबके नाम भी बताए। अब हम एक एक करके रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उनके अंगों के बारे में आपको बता देते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न आता है। एक प्रश्न इस तरह से आएगा कि आपको कोई भी रस का नाम दिया रहेगा कि इस रस का को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। एक तो इस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए आपका आया भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो वहां पर आपको उसकी परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उदाहरण और स्पष्टीकरण दे सके तो ज्यादा अच्छी बात है। अपने समय के अनुसार, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक सुझाव है कि अधिक नंबर पाने के लिए, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप स्पष्टीकरण दे देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही। तो वो आपको लिखना होगा। तो चलिए हम 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला है आपका श्रृंगार रस। कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़े थे और अब 12th में भी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। अब इसकी परिभाषा है, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम, रति का शाब्दिक अर्थ प्रेम है, रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। नायक और नायिका के मन में, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से, संस्कार इसलिए कहा गया है कि प्रेम की एक निश्चित परिभाषा है। तो प्रेम का विकृत रूप नहीं, प्रेम का विकृत रूप नहीं, प्रेम जो है वो संस्कारी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ संस्कार रूप में लिखा है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ये संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। जब श्रृंगार रस आए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा भेद के साथ, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब संयोग श्रृंगार का तात्पर्य, संयोग माने मिलन, संयोग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। तो संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। संयोग काल में जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और उस समय जो उनके मन में प्रेम का भाव होता है उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो। यहाँ संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। भाई जब नायक और नायिका का मिलन हो रहा है तो जब वहां प्रेम का भाव उत्पन्न होगा तो वहां सुख की प्राप्ति होना स्वाभाविक सी बात है। तो सुख की प्राप्ति करना संयोग का अर्थ है। अब इसका उदाहरण हमने लिखा है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई।
राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातई सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। ये टारत है, पल टारत नाही। यहां पर राम और सीता के विवाह का से रघुनाथ बने, नहीं यहां से है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने। रघुनाथ बने श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने, और दुल्ही सी सुंदर, और सीता जी सुंदर दुल्हन बनी हुई हैं। तो उस समय का वर्णन है। और गावती गीत सबई मिली, सारे अयोध्यावासी मिलकर के गीत गा रहे, सारे जनकपुर के लोग गीत गा रहे हैं, और ब्राह्मण लोग जो है वेदों का पाठ कर रहे हैं। और उस समय जब ये सब हो रहा है तो राम को रूप निहारत जानकी, सीता जी श्री राम के रूप को निहार रही है। कहाँ? कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की, अपने कंगन में जो नग लगा है उसमें वो उनकी परछाई पड़ रही है, तो वो उसमें श्री राम के सुंदर रूप को देखे जा रही हैं। और अगल बगल क्या हो रहा है वो सब भूल गई हैं, और कर टेक ही रही, कर माने हाथ को वो टेक लेती हैं, पल टारत नहीं, और इस पल को टाला नहीं जा सकता। इतना सुंदर सौंदर्य श्री राम को देख करके भला कौन अपने सुध-बुध को नहीं देखा। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार करके राम और सीता का यहाँ पर मिलन हो रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही, दोनों का विवाह हो रहा है। तो यहाँ पर राम आलंबन है, ये स्पष्टीकरण है। यहाँ पर राम आलंबन है, सीता आश्रय है, नग में पड़ने वाला राम का जो प्रतिबिंब है वो उद्दीपन है, और उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव है, और हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। मतलब श्री राम के सुंदरता को देखकर, सौंदर्य को देख करके सीता जी बड़ी प्रसन्नचित हो रही हैं, और वो एकदम स्थिर हो गई है, अपनी सुध-बुध खो बैठी है। तो ये इसका स्पष्टीकरण था। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन उस प्रेम में मिलन ना हो, बल्कि क्या हो जाए, मिलन का अभाव हो जाए, मिल ना पाए, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चीज। ये उस समय का वर्णन है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान सब कुछ छोड़ करके चले गए, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो फिर उद्धारक के रूप में अपने जन्म स्थली आते हैं। और तब उनकी पत्नी यशोधरा जो है के मन में जो बात आ रही है कि आज उनके मन की परीक्षा है कि पति जब आते हैं तो वो किस रूप में उन्हें देखती हैं। आज यही परीक्षा वो देने के लिए तैयार है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो स्पष्टीकरण है, यशोधरा आलंबन है, अर्थात यहाँ पर यशोधरा के बारे में बात हो रही है। उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव कि वे चाहे तो आवे उद्दीपन है, और मन को समझाना अनुभाव है। मतलब वो आ तो रहे हैं लेकिन पति के रूप में नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक उद्धारक के रूप में आ रहे, तो मन को ये बात समझाना है, तो ये अनुभाव है। तो ये आपका श्रृंगार रस का अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ। इतना आप लिखोगे तब श्रृंगार रस कंप्लीट होगा। अब दूसरा रस है करुण रस। करुण रस की परिभाषा है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। बंधु विनाश,
बंधु वियोग या द्रव्य नाश और प्रेमी से हमेशा के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यद्यपि दुख का अभाव वियोग में भी होता है, क्योंकि वहां मिलन नहीं होता है, फिर भी वहां पर मिलने की आशा भी बंधी रहती है। वियोग श्रृंगार में दुख रहता है कि प्रेमी से मिल नहीं पाए, लेकिन वहां पर यह आशा बनी रहती है कि शायद कभी ना कभी मिल जाए। जैसे कि श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपिकाओं को था, वियोग विरह में तो थी, वियोग तो था, लेकिन मन में एक आशा थी कि आज नहीं तो कल शायद श्री कृष्ण से उनका मिलन हो जाए। तो अतएव जहां पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है वहां करुण रस होता है। तो करुण रस वहां होगा जहां मिलने की आशा ही नहीं होगी। दुख होगा, मिलन का दुख नहीं होगा कि आज नहीं तो कल, वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पूरी तरह से आशा समाप्त हो जाए तो वहां पर करुण रस होता है। अब अंतर देखिएगा, इस वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा बंधी रहती है कि मिलन होगा, लेकिन जहां पर मिलने की आशा पूरी तरह से, हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसी, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वहां करुण रस होता है। तो अब जब उदाहरण आए तो ध्यान से लिखिएगा। अब इसका स्थायी भाव शोक होता है, सबका स्थायी भाव अवश्य लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये समय का वर्णन है जब अभिमन्यु का वध हो गया था महाभारत के युद्ध में, और अभिमन्यु की पत्नी जो है वो दुखी थी, क्योंकि उम्र छोटी थी और पति उससे बिछुड़ गया था सदैव के लिए। तो उस समय का ये वर्णन है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में हमने लिखा है कि ये किसके लिए है, आलंबन ये किसके लिए कहा जा रहा है, विनष्ट पति, यानी उसका पति नष्ट हो चुका है, मर गया है। उद्दीपन, मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोल का न खुलना, ये भाव कि मुकुट बंधा हुआ है, हाथ में हल्दी लगी हुई है, और अभी तक नई नवेली बहू होने के कारण अभी लज्जा के बोल भी उसके नहीं खुले थे। अनुभाव, अनुभाव मतलब क्या है कि जिस तरह से वायु के झोंके से एक बेल जमीन पर गिर जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह नायिका भी अभिमन्यु का वध सुन करके बेसहारा पड़ी हुई है, अर्थात उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। तो ये अनुभाव है। तो ये दो रस हमने आज आपको बताए बेटा, और अगले लेक्चर में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं क्योंकि डाउनलोड होने में परेशानी होती है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो बेटा तो आप लोग ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाइए, और लाइक करना ना भूलिए, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।